बच्चे ये एंट्रेंस का एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है, मतलब एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो एक पेंडुलम है और ये ऐसे लटका हुआ है, इधर देखो बच्चे, देखो नहीं इधर देखो बोर्ड पे। तो क्या है फिलहाल, क्या क्या चीज़ें क्या क्या है, ये जो पेंडुलम है इसका मास m है, इस पर चार्ज q है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि पूरे रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे। एक लग रहा होगा इसका वेट डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो जिस हमने आपको बताया था F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो फोर्स भी क्या होगा, राइट साइड। क्योंकि इस पे चार्ज है तो इस पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, F इज इक्वल टू QE। तो इस पे दो फोर्स लग गए। अब क्या हुआ, दो फोर्स लगने की वजह से ऐसा ना हो कि कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर ये वाला फोर्स ना लगता, अगर ये हट जाए एकदम से तो क्या होगा बताओ बच्चे, तो मान लो लगता ही नहीं। अगर ये लगता नहीं तो क्या होता पेंडुलम, तो पेंडुलम मीन पोजीशन पर, वेरी गुड बच्चे, कहाँ होता, मीन पोजीशन, ऐसे होता। बट हुआ क्या कि ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये वाला फोर्स इस पे लगा तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब इस पे क्या फोर्स लग रहे हैं, वेट लग रहा है, और क्या लग रहा है, QE। तो अगर ये एंगल थीटा है और हमसे कोई पूछे यार ये बताओ थीटा की वैल्यू क्या है, क्या पूछे, थीटा की वैल्यू, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो अच्छा, ये एक फोर्स लग रहा है टेंशन, क्योंकि हमने आपको 11th क्लास में बताया था कि स्ट्रिंग में क्या लगता है, टेंशन लगता है। जब क्योंकि ये खिंच रहा है तो स्ट्रिंग भी खिंच रही है। तो अब क्या होगा, जैसे ये एंगल थीटा है, ये थीटा है मान लो, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी से बताना, एक काम करते हैं, इसका एफबीडी सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। ये हो गया T, ये हो गया थीटा, ये हो गया F इज इक्वल टू QE, ये क्या हो गया mg। T को रिजॉल्व कर दें हम, बताओ T कौन सा cos थीटा होगा, कौन सा साइन थीटा होगा। इधर देखो अच्छे, देखो अच्छे, ये T है तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, cos होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, कि साइन थीटा। अब क्योंकि रेस्ट पे है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो मतलब कि ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर रहे होंगे और वर्टिकल वर्टिकल को, मतलब ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। मतलब T साइन थीटा किसके बराबर होगा, QE के, और T cos थीटा mg के। अब आपको जो भी करना है, डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, स्क्वायर करके कुछ भी करना है कुछ भी कर सकते हो, चलो जैसे करना है कर लो। चाहे डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, जो चलो डिवाइड कर लिया तो क्या आ गया है, QE बाय mg। अब देखो अच्छा, जरूरी नहीं, कई बार बच्चे कहते हैं सर क्या एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। यार ये हम ना आपके दिमाग में बता रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये है कि आप लर्न कर रहे हो, समझ रहे हो बच्चे, ये नहीं कि यही आए, ये है कि ऐसी चीज़ें ऐसी ही होती हैं, ऐसे की जाती हैं। हाँ, अगर आपको कुछ, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ आज के टाइम में आपसे कहूँ 67 प्लस 123 ऐड कर दो या 129 ऐड कर दो, हो सकता है ज़िंदगी में आपने कभी ऐड ना किया हो आज से पहले, बट आज तो आप ऐड कर सकते हो। आपके लिए हो सकता है आज ये नया हो, बट आपने अगर वो प्रोसेस सीख लिया तो नई चीज़ भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो आप ये चीज़ें सीख लो, एफबीडी वगैरह सीख लो, फोर्स वगैरह सीख लो, आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन हम देंगे तो हो सकता है थोड़ा डिफर भी हो जाए, चीज़ें चेंज भी हो जाए, क्वेश्चन में दो चार चीज़ें मिक्स भी कर दी जाए। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में दो चार चीज़ें हो सकता है चेंज भी कर दी जाए, मैनिपुलेट भी कर दी जाए, क्या दिया जाए, ये भी लग रहा है वो भी लग रहा है, तो हो सकता है आप दिमाग लगा के वो चीज़ें और भी लगा लो। समझ रहे बच्चे, तो दिमाग एक्सपेंड करो, क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज दी हुई है सारी हमें करना है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, मास की जगह 2 ग्राम पुट कर देंगे, इसे किलोग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3 kg। जी को 10 ले लेंगे। चार्ज को क्या लिखेंगे बच्चे, चार्ज क्या है 5 माइक्रो, माइक्रो होता है 10 की पावर -6। ये प्रीफिक्स होते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, और किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, ये सारा याद कर लो, प्रीफिक्स से सारे क्या कर लो, याद कर लो। जब पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आपको एक काम करते हैं, 2 और क्वेश्चन देते हैं आगे, ठीक है। चलो देखो बच्चे, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जेईई मेंस का 2022 का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज है और जिसका मास 100 माइक्रोग्राम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो चार्ज अपोजिट मूव कर रहा है। उसका चार्ज दे रखा है
चार्ज क्या है 40 माइक्रोकूलम और इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है 200 मीटर पर सेकंड। ये पूछा गया है कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट में आने से पहले। तो इसका लॉजिक क्या होगा समझो बच्चे। जैसे मान लो कोई एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और फोर्स क्या होगा F = QE। और फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा और वो इधर मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने 11th क्लास में भी बताया, अगर कोई बॉडी चल रही होती है, अगर उसकी वेलोसिटी आगे है और उस पर फोर्स पीछे लग रहा है, तो जो फोर्स होगा उसकी वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अब ये जब तक वेलोसिटी 0 होगी, जैसे मान लो यहाँ तक, तब तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए बच्चे हम लोग 3 इक्वेशन यूज कर सकते हैं। v² - u² = 2a ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। तो जिसमें से क्योंकि बॉडी की स्पीड स्लो हो रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 200 का स्क्वायर, 2 की जगह 2 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में आया है ये एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू कैसे है। बेसिकली ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। क्या है, रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि बेसिकली फोर्स पीछे लग रहा है और बॉडी आगे जा रही है, तो जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी की स्पीड धीरे धीरे क्या कर रहा है, घटा रहा है। और जब कभी कोई फोर्स बॉडी की स्पीड घटाता है उसे एक्सेलरेशन नहीं क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। अब देखो बच्चे होता क्या है, इधर देखो, इस पे इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है फिलहाल, जैसे इन्होंने कुछ ग्रेविटी वगैरह के बारे में मेंशन किया है। देखो बच्चे होता है ऐसा है, इधर देखो ऐसा क्या, इधर देखो ऐसा होता है कि वैसे तो चार्ज पर एक से ज़्यादा फोर्स भी लग रहे होते हैं, ग्रेविटी भी लग रही होती है, ये भी लग रहा होता है, सब कुछ लग रहा होता है। बट कई बार हम ना ग्रेविटी वगैरह कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कभी कभार काफ़ी वीक होता है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरिजन में वीक होता है। तो हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो कई बार उसको कंसिडर नहीं करते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही ले लेते हैं। कई बार हमें करना भी पड़ता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। वैसे तो रियल लाइफ में तो हम करते ही करते हैं, बट यहाँ पर हम करें ना करें हमारे हाथ में, तो हम नहीं करें, फिलहाल नेग्लेक्ट करें। क्या करें, नेग्लेक्ट। तो फोर्स सिर्फ एक लग रहा है, वो भी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो F = क्या हो गया, QE। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, QE। अब बच्चे यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये तो बच्चे लगा लेते हैं, उनको मेन प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सेलरेशन निकाले कैसे। तो एक्सेलरेशन ऐसा निकाला जाता है। मास कितना है बच्चों, 100 माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। एक्सेलरेशन, चार्ज कितना है 40 माइक्रोकूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10⁵। क्या करें बच्चे, 0 से 0 कैंसिल कर दे, 10⁻⁻1 आ जाएगा, 10⁻⁻5 आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा। देख लेना बच्चे, कुछ गलती हो जाए तो आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करता हूं तो हो सकता है कभी कभार कोई मिस्टेक हो जाए। यही आ रही है, ठीक है। अब देखो बच्चे वैल्यू पुट करेंगे, बट ये ए पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि बेसिकली क्या है, रिटार्डेशन है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये जो ए की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, -4 × 10⁴ और एस। अब ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, और एस निकालना है। जब सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग, चलो मैं कर ही देता हूँ, छोड़ो। ये 0 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, 4 00 00 -4 × 10⁴ × एस, 40 40। क्या आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है, हाँ 2 भी आ रहा है, सॉरी 2a, सॉरी। क्या आ रहा है आंसर, ये आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस से माइनस कट गया, 2 एस क्या आ जाएगा, ½ मीटर। यार कैलकुलेट कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है कैलकुलेशन का। आप मेनली कॉन्सेप्ट समझ लो। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जेईई मेंस का, इसमें क्या कह रखा है कि एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे वर्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये क्या होता है, वर्टिकल। अब वर्टिकल नीचे भी हो सकती है और वर्टिकल ऊपर भी हो सकती है। तो फिलहाल मान लो हम लोग एरो नहीं ड्रॉ कर रहे, ऊपर है या नीचे ये ड्रॉ नहीं कर रहे। चलो एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। किधर ड्रॉ करें, ऊपर या नीचे, नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। और एक क्या है हमारे पास, वाटर ड्रॉपलेट है, इसका मास दिया हुआ है, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट है। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है क्या हो रहा है इसके साथ,
वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट्स, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रेन ड्रॉप गिर नहीं रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से रेन ड्रॉप गिर नहीं रही है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन जो दिए रखा है इधर देखो, हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पढ़ा होगा इसके बारे में। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग, एक वाटर ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रिक फील्ड गिरने से रोक रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई वाटर ड्रॉपलेट गिरती क्यों है, पहले बताओ, वाटर ड्रॉपलेट गिरेगी क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्या कर रही है जो उसको रोक रही है? हो सकता है उस वाटर ड्रॉपलेट पे कुछ एक्सेस चार्ज हो, क्या हो? चार्ज। हो सकता है उस वाटर ड्रॉप पे क्या हो? चार्ज हो, क्या हो? चार्ज। मान लो चार्ज ड्रॉप है, कैसी ड्रॉप है? चार्ज। और हो सकता है चार्ज अगर उसके ऊपर क्यू चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग रहा हो फिजिकल टू क्यू ई, क्या लग रहा हो? क्यू ई। अब हम नेचर की बात नहीं कर रहे, चार्ज कैसा भी हो। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है, इधर देखो बच्चे, बात नहीं, बिल्कुल पूरा फोकस बोर्ड पे। क्वेश्चन में दिया गया है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रेन ड्रॉप नहीं गिर रही है। रेन ड्रॉप गिरती क्यों है? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे लाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा रही हो जो वेट के क्या हो? अपोजिट हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रेन ड्रॉप नहीं गिर रही है। रेन ड्रॉप क्यों गिरती है? ग्रेविटी की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्या कर रही होगी जो ना गिरे? इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपोजिट फोर्स दे रही होगी, क्या दे रही होगी? अपोजिट फोर्स। अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो ऊपर भी नहीं जाएगी और नीचे भी नहीं जाएगी और हवा में क्या हो जाएगी? टंग जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इधर बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रेन ड्रॉप नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराया कि ऐसा ही पूछा जाता है, तो जब पेपर में बच्चा कभी भी पहली बार सुनेगा तो उसको अजीब ही लगता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। ऑल ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमसे चार्ज पूछा है ना, तो चार्ज निकालने तो क्या आ जाएगा? mg बाई, क्या वैल्यू पुट कर दोगे बच्चे? m क्या पुट करोगे बताओ? g पुट कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दोगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार ये, पता नहीं 1 मिनट का, जो बच्चा पढ़ के गया होगा